अगर आपकी दाढ़ी भी नहीं आ रही है तो दाढ़ी नहीं आने के क्या कारण होते हैं, किस कारण से आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है, वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। और आप फिर बाद में दाढ़ी कैसे उगा सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी दाढ़ी नहीं आ रही है। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण भी दाढ़ी नहीं आती है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर टेस्टोस्टेरोन के कारण भी दाढ़ी नहीं आ रही। जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल अगर वो कम हो जाते हैं तो उसके कारण भी दाढ़ी नहीं आती। अब ये कितने परसेंट सच है और किस रीजन से दाढ़ी नहीं आती वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो उससे पहले कमेंट आए मेरे पास जिसके बारे में हम बात करेंगे और उसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। और ये क्या कमेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये भाई बोल रहे हैं, भाई बिल्कुल सही कहा आपने, पर भाई बियर्ड तो जेनेटिक पर बहुत डिपेंड करती है ना। तो अपनी होगी तो आगे जिस भी एज तक आने वरना नहीं आएगी। तो टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा तो जेनेटिक इम्पोर्टेंट है। तो इनका मतलब ये है कि दाढ़ी नहीं आने का जो रीज़न होता है सबसे बड़ा वो जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण होता है। ऐसा सही होता है। लेकिन एक बात तो इन्होंने ये भी बोली कि टेस्टोस्टेरोन के कारण भी दाढ़ी नहीं आती, लेकिन टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा आपके जेनेटिक पर डिपेंड करता है। तो भाई पहले मैं ये कंफ्यूजन सही करता हूँ कि अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जेनेटिक वाले लोग जो है वो मुश्किल से 5 से 6% लोग ही होंगे इस दुनिया में जिनकी की फैमिली वालों के दाढ़ी नहीं आती होगी। किसी न किसी के दाढ़ी जरूर होगी। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसके की मतलब कि पूरी फैमिली में आज तक दाढ़ी नहीं आई है। तो आप सोच सकते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम किसकी होती है, जो कि जनरेशन वाइज चली आ रही है। चाहे आपके फादर हो, ग्रैंडफादर हो, अंकल हो, ब्रदर्स हो, जो भी है, अगर उनके दाढ़ी नहीं है तो आपके दाढ़ी नहीं आएगी। ऐसे आपको 5% तो मैंने बहुत बोल दिया, 1% ही लोग आपको देखने को मिलेंगे। 1% लोगों में से आप कितने परसेंट में आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही होती है कि जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण दाढ़ी नहीं आती है, या फिर आपके जैसे कि फैमिली वाइज में हाइट की प्रॉब्लम है, बात करने की प्रॉब्लम है, देखने की प्रॉब्लम है, हेयर्स की प्रॉब्लम है, तो वो आपको भी सामने आ सकती है। ये होती है जेनेटिक प्रॉब्लम। लेकिन 1% लोगों के ये होता है, 5% बोल सकते हैं, 5% लोगों के ये होता है। तो 95% लोगों को किस रीजन से दाढ़ी नहीं आती? तो 95% वाले जो लोग होते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण दाढ़ी नहीं आती है। यानी अगर कहने की बात है तो इंपॉर्टेंट आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल होता है। सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो दाढ़ी नहीं आने का वो यही होता है। अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो आप दाढ़ी उगा सकते हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स है। लेकिन अगर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम हो चुके हैं तो आप दाढ़ी नहीं उगा सकते। ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स से ही आपके हेयर्स की ग्रोथ होती है, आपके बॉडी पार्ट्स बनते हैं, आपका जो भी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, जो भी कुछ होता है वो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण ही होता है। तो भाई अगर आपके भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल 300 से 1000 के बीच में है तो वो बैलेंस है, सही तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर 300 से कम है, 1000 से ज़्यादा है, यानी आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल अनबैलेंस होते हैं। तो ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? अगर आपकी बॉडी नहीं बढ़ रही, आप जिम जा रहे हो, सप्लीमेंट्स खा रहे हो, आपकी बॉडी दुबली पतली है, तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम है। अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तब भी आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम है। आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है, आपकी हेयर फॉल हो रहा है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, या फिर आपकी स्किन डार्क हो रही है, ऐसे बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अपने आप बता देता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स की कमी है। बहुत सी पर्सनल प्रॉब्लम भी होने लग जाती है आपको। आप जो रोमांटिक वगैरह जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके पर्सनल पार्ट खड़े नहीं हो पाते, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो भाई पहले हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल क्यों होता है। पहले तो आप जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण आप जान सकते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम उन लोगों को होती है इनकी फैमिली में चलती आ रही है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम आप सिंपल से समझ सकते हैं कि आपके फादर के जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आपके हो सकती चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके फादर के नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये तो अलग बात होती है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल किसी के भी ज़्यादा कम हो सकते हैं। अब वो होने के क्या क्या रीज़न होते हैं? सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है मैस्टरबेट करना, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग करते हैं। आजकल तो यंग जनरेशन वाले लोग सभी करते हैं, चाहे आप इसको गलत समझे चाहे आप इसको सही समझे। लेकिन आप करना ना करना वो अलग वाली बात है। लेकिन आप अगर इसको करते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम होते चले जाएंगे, आपकी बॉडी नहीं बढ़ पाएगी, आपके धीरे धीरे अंदर की प्रॉब्लम सामने आएगी, आप जल्दी से थक जाओगे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम हो जाएंगे तो आपकी दाढ़ी ग्रोथ नहीं करेगी, जो बाल जितने हैं वो उतने ही रह जाएंगे। फिर नेक्स्ट रीजन होता है आप ड्रिंक स्मोक वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हो, जिसके वजह से भी आपके टेस्टोस्टेरोन पर इफेक्ट पड़ता है।
इसके बाद और आगे चलते हैं, तो आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हो, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती और आप थके हारे रहते हो, जिसके वजह से भी आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल है वो कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में ज़्यादा पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर टेंशन में होते हैं, चाहे वो ब्रेकअप्स हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, पैसे की प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे तो आपको भी टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आपको टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप बिल्कुल बढ़ा सकते हो, इसके लिए भी आप सब कुछ कर सकते हो और आप नेचुरली भी दाढ़ी उगा सकते हैं। अगर आप आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा लोगे तो आपकी दाढ़ी ग्रोथ होने लग जाएगी। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहला होता है अच्छी स्लीप, अच्छी नींद आपको लेना चाहिए। अगर आपने अच्छी नींद ले ली तो आपको ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक खत्म होने लग जाएगी। अगर आपने अच्छी नींद ले ली, इसके बाद काम खत्म नहीं हुआ, बहुत सारा काम है। फिर आपको एवरी डे दिन में एक बार या दो बार वर्कआउट करना है। आप चाहो जिम में जाओ, होम वर्कआउट करो, कहीं पे भी करो, एक्सरसाइज करो। उसमें आप स्क्वाट ले सकते हो, रनिंग में आप पुशअप्स वगैरह रनिंग ले सकते हो। तो ये सब काम आप कर सकते हो। 3 वर्कआउट तो आपको करनी चाहिए। पहली रनिंग, जो कि आपकी पूरी बॉडी के लिए होती है। सेकंड लेग्स करने, यानी जो स्क्वाट होते हैं वो आपको करने। और थर्ड आपको पुशअप्स लगाने। ये 3 वर्कआउट तो आपको करनी है डेफिनेटली, जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल जल्दी से बढ़ेंगे। फिर आती है डाइट। डाइट में आपको विटामिन प्रोटीन वाले सोर्स लेने हैं। चाहे आप मीट मांस मछली खाएं, चाहे आप विटामिन वाले बादाम छुहारे काजू किशमिश जो भी होता है, दूध आपको पीना, बीड़े अश्वगंधा आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल जल्दी से बढ़ेगी और आपके अंदर की प्रॉब्लम्स खत्म होगी। लेकिन आपको हरी सब्जी ऐड करना है, जिसमें कि ज़्यादा कुछ मिला नहीं होता, कुछ केमिकल नहीं होता, वो आपको लेना। और साथ में आपको जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है। जो भी जंक फूड होता है, शुगर वाला खाना होता है, आप बाहर का खाना खाते हो, समोसे हैं, पैटीज वगैरह हैं, जो भी कुछ पिज़्ज़ा वगैरह है, जो भी आप खाते हो जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है और जंक फूड होता है, वो आपको नहीं खाना है, उसको अवॉइड करना है। तो ये इन सब से आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल आप बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको अगर टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम भी है और आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, तो पहले तो ये जो काम है मैंने आपको बताया, ये सब कुछ आप करें। साथ में आप ट्रीटमेंट्स करें। ट्रीटमेंट्स आप कोई भी ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। आप अगर होम ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो उसमें भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। आप सिंपल सा प्याज का रस आप यूज़ कर सकते हो, प्याज से भी आपकी दाढ़ी की ग्रोथ हो जाएगी। ये आपके फेस के ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करता है। अगर आपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ा लिया तो आपके अंदर की प्रॉब्लम्स तो पहले ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल को बढ़ाने के साथ साथ ट्रीटमेंट्स करोगे, फेस का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप ट्रीटमेंट्स करो, तब आपकी दाढ़ी बहुत फास्ट ग्रोथ होने लग जाएगी। तो आप एक बात का ध्यान दिए, आपको ट्रीटमेंट्स भी करना है साथ में। तो आप सिंपल से आप प्याज का रस यूज़ कर सकते हो होम ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहते हो, पैसे से अगर आप बचना चाहते हो। अगर आप और अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहते हो, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मिनॉक्सिडिल आप यूज़ कर सकते हो 5% में, 10 में, 15 में, जो भी आप यूज़ करना चाहो। लेकिन आपको 5 से स्टार्ट करना चाहिए। मिनॉक्सिडिल एक सॉल्यूशन होता है जो कि खास करके दाढ़ी के बालों के लिए और हेयर्स के बालों के लिए बनाया गया है, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। अगर आप डॉक्टरों पर बिलीव करते हो, ये डॉक्टरों द्वारा बनाया गया ट्रीटमेंट होता है, तो आप इससे भी आपकी बियर्ड की हेयर से ग्रोथ कर सकते हो। बट इससे आपके टेम्परेरी बाल आएंगे, हमेशा तक आप इसको नहीं लगा सकते। अगर आप लगा सकते तो आपकी दाढ़ी हमेशा तक रहेगी। अगर आप इसको लगाना छोड़ दोगे तो आपकी दाढ़ी हो सकता है चली जाए। बहुत सारे बियर्ड ऑयल्स आते हैं, उस तरह बियर्ड ग्रोथ ऑयल, एडवांस बियर्ड ऑयल, गॉडफादर वगैरह बहुत सारे बियर्ड ऑयल होते हैं जो कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कि मैंने खुद पर्सनली यूज़ कर रखा है और सभी को मैं बेस्ट ट्रीटमेंट मैं खुद मानता हूँ। EVM 400 विटामिन ई कैप्सूल। ये एक ऐसा कैप्सूल होता है, इसको आप लगा भी सकते हो, खा भी सकते हो। अगर आप इसको लगाओगे तो आपका फेस का ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, और अगर आप इसको खाओगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपके जो बॉडी के विषैले पदार्थ है वो बाहर निकल जाएंगे। इसको यूज करने का तरीका होता है, आपको खाना खाने के बाद एक कैप्सूल रोज नाइट में खाना है। लेकिन ओरिजिनल EVM होना चाहिए, फालतू फर्जी EVM के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो आप EVM का यूज़ करें और आप खा भी सकते हैं। खाने का जो नाइट में आपको खाना, नाइट में आपको लगाना। अगर आप लगाना चाहते हो, एक कैप्सूल आपको रोज काट के आपकी दाढ़ी पे लगा के आपको सो जाना है। यहाँ तक आपको ट्रीटमेंट्स करना है, चाहे आपको जेनेटिक प्रॉब्लम हो, चाहे आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो, EVM सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन साथ में आपको जो काम भी करना है, और जो मैंने आपको गलतियाँ बताई, जो आप गलती करते हो, मैस्टरबेट, ड्रिंक, स्मोक वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, अच्छी नींद लेते हो, ये सब आपको सुधार करने, तब आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ेंगे, तभी आप पर ट्रीटमेंट्स काम करेंगे। अगर आप ये सब काम करते हो, गंदे संदे काम करते हो, तो आपके हार्मोन्स कम जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम होंगे, और जो आप ट्रीटमेंट्स कर रहे हो वो पैसे आपके फालतू चले जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बताया है, तो आप अगर इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आपको दाढ़ी की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। साथ में आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना है, जिससे कि आपके फेस पर जो भी धूल मिट्टी टेस्ट वगैरह जो भी कुछ आता है वो खत्म हो जाए, वो आप निकाल फेंके और आप फेस वॉश करके ही सोए, चाहे आप ट्रीटमेंट करें चाहे आप ट्रीटमेंट ना करें। इन सब बातों से आपको क्या सीखने को मिला है? इन सब बातों से आपको ये सीखने को मिला, आप लाइफ में गलतियाँ करते हो उसको सुधारें
और पैसे आपके बचाएं, टाइम बचाएं, और जो आप ट्रीटमेंट्स कर रहे हो वो ट्रीटमेंट आप पे वर्क करे, ऐसा ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप कमेंट करके मुझसे वीडियोस बनवा सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।